देश के उन लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है जिन्हें पहली बार नौकरी मिली है या फिर वे किसी छोटे व्यवसाय के मालिक हैं। दरअसल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करने वाले हैं। अब सवाल है कि किसे और कितना यह पैसा मिलेगा, कब ट्रांसफर होंगे पैसे, इस योजना का उद्देश्य क्या है और कब से शुरू की गई है यह योजना। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आज यानी शुक्रवार 19 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा, जहां कुल 15 लाख अभ्यर्थियों को डीबीटी के जरिए लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री मंत्री शोभा कंदरलाजे भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ साथ देश भर में 200 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि यह कार्यक्रम आज शाम 5 बजे होगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक चैनल पर पोस्ट करते हुए बताया कि आज शाम 5 बजे एक कार्यक्रम में शामिल होऊंगा, जहां प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह हमारे युवा शक्ति को सशक्त बनाने की कोशिशों का एक हिस्सा है, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, इसके बारे में आपको बता दें। दरअसल पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को भी 3,000 रुपए तक की प्रति कर्मचारी मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस्ड होने के चलते यहाँ 4 साल तक पैसा मिलेगा। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आपको बता दें कि देश में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह योजना की शुरुआत की है। योजना के प्रमुख उद्देश्य युवाओं को पहली नौकरी दिलाने में मदद करना। इस योजना के अंतर्गत कंपनियों को नई भर्तियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ईपीएफओ के दायरे में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाती है। महिलाओं की भी रोजगार में भागीदारी बढ़ाना देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देना भी है। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 60 लाख कर्मचारी इस योजना का हिस्सा बन चुके हैं। लाभ पाने वालों में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी हैं। 43.26 लाख युवा, 18 से 30 साल के युवा लाभार्थियों की हिस्सेदारी 71%। यह आंकड़ा दर्शाता है कि योजना का सबसे अधिक लाभ युवाओं को मिल रहा है। अब सवाल है कि कर्मचारियों को कैसे मिलता है ये लाभ। तो बता दें कि योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी जो पहली बार ईपीएफओ से जुड़ते हैं, निर्धारित वेतन सीमा के भीतर आने वाले कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरी शुरू करने वाले युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके कर्मचारियों को भविष्य निधि यानी पीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी मिलती हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। 18.04 लाख महिलाएं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुकी हैं, जो कि कुल लाभार्थियों का लगभग 30% हिस्सा केवल महिलाओं का है। पहली बार औपचारिक रोजगार में शामिल होने वाले महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि यह महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions. बता दें कि इस योजना की शुरुआत अगस्त 2025 में शुरू की गई थी। यह योजना रोजगार के मोर्चे पर कितनी कारगर रही है, इसके आंकड़े भी जारी किए गए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन 2025 से लेकर अब तक 63 लाख से अधिक पहली बार काम करने वाले युवा इस योजना के लिए
फॉर्मल वर्कफोर्स का हिस्सा बने हैं। इस योजना के पार्ट बी के तहत फायदा उठाने वाले 80% से अधिक बिजनेस ऐसे छोटे उद्यम हैं जहां 25 से भी कम कर्मचारी काम करते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि रोजगार बढ़ाने के साथ साथ यह योजना भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाने वाले छोटे और उभरते व्यवसायों का भी मजबूत समर्थन कर रही है। बहरहाल, भारत दुनिया के सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। ऐसे में यह योजना युवाओं के लिए कई अवसर लेकर आए हैं। इस योजना में पहली नौकरी पाने में सहायता मिलती है, नई रोजगार में प्रवेश, पीएफ और सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ मिलता है, जिसके कारण युवाओं के लिए इस कंपटीशन के समय यह योजना वरदान जैसी साबित है, क्योंकि जहां निजी क्षेत्र में अवसर ही नहीं मिलते, वहां नई जॉब मिलने पर सरकार की तरफ से यह मदद मिलने से युवाओं को खुशी मिलेगी। बहरहाल, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि नरेंद्र मोदी आज युवाओं के खाते में योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए भेजने वाले हैं शाम 5 बजे। हालांकि कई ऐसे युवा हैं जिनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आखिर हमें करना क्या होगा और कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो अब तक इस योजना का लाभ अगर आप नहीं लिए हैं तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए सरकार ने 2 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को दोनों को निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और आपको बता दें कि pmvbry.epfindia.gov.in पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और पोर्टल है जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इन दोनों ही पोर्टल पर जाकर आप आवेदन करके इस योजना का लाभ लेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें और पहली बार आपको अगर जॉब मिली है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आवेदन उमंग ऐप से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और इस तरह आवेदन करके आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आज 15 लाख से भी अधिक युवाओं के खाते में 2400 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त हमने आपको यह भी बताया कि इस योजना की शुरुआत कब और क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था और अब तक कितने युवाओं को लाभ मिल चुका है और जो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, जो नहीं जुड़ चुके हैं, वो आवेदन कैसे और कहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी साक्षी पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,